हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बात के ऊपर रहने वाली है कि देखिए, आपको क्या लगता है कि लोग बदल चुके हैं या हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो हैं ज़्यादा हो गई हैं या हमारी उम्मीदें जो हैं वो बदल चुकी हैं। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं अपनी नई वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। तो देखिए, कई बार हमें लगता है कि सामने वाला जो है वो बदल गया है या सामने वाला जो है वो वैसा नहीं रहा है जैसा वो पहले था। पहले क्या था कि वो बात बात पर कॉल करता था, बात बात पर मैसेज करता था, मुझे टाइम देता था, मेरी केयर करता था, हर बात पे मुझे मतलब अटेंशन देता था, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे ये चीज जो है वो थोड़ी कम हो गई है। वो कैसे? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बदल चुकी हैं। अब देखिए, लोग बदलते नहीं या हम आप लोग बदलते नहीं हैं, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमारी सोच वैसी की वैसी है। अब आप खुद सोचिए कि जो काम हम 10, 15, 20 या 25 साल पहले हम करते थे, तो क्या हम उस चीज को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है और हम उससे जो है वो बच नहीं सकते हैं। हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई सामने वाला हमें चेंज कर सकता है, क्योंकि हम मजबूर हैं इस चीज से, हम बंधे हैं उस चीज से। अब हमें सामने वाला बोल दे कि ये काम जो है वो आप इस तरीके से करिए, है ना, आपके वाला तरीका जो है वो सही नहीं है, तो क्या हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीजों को, तब जाके चेंज होती है कोई भी चीज। इसलिए क्या होता है कि लोग नहीं बदलते हैं, सिर्फ जो सोच होती है, जो उम्मीद होती है वो बदल जाती है, जिससे कि सामने वाले को लगता है कि हम लोग बदल चुके हैं। जैसे मैं छोटी सी बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि देखिए, लड़का और लड़की होते हैं, आपस में बातें करते हैं शादी से पहले और जोर जबरदस्ती करके जो है वो ठीक है रिलेशन बन जाता है, जब समझ भी नहीं होती है लेकिन फिर भी रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन बनने के बाद बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा अटेंट होना, है ना। अब क्या होता है, इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बिल्कुल कम होती हैं। हम एक दूसरे की लाइफ के साथ जो है वो खुश रहते हैं, है ना। किसी की कोई टेंशन नहीं होती है, ना ही कोई उम्मीद होती है। ऐसी बात है, अगर ऐसा आपको लगता है या आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने भी अपने सराउंडिंग ये चीजें देखी हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये बात सच है। तो क्या होता है कि देखिए, जब शादी से पहले की बातें होती हैं, लड़का लड़की बातें करते हैं, तो क्यों अक्सर ये बात दिल में आती है कि ये पहले अच्छे थे लेकिन अब जो है वो बदल चुके हैं। तो वो बदले नहीं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो बदल चुकी हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो भी बदल चुकी हैं। मतलब लड़का और लड़की की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बदल चुकी हैं अब। तो सामने वाले को लग रहा है कि ये चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। तो देखिए, जब शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, अब क्या हुआ, जो सेकंड फेज है वो आ गई है कि शादी हो गई। अब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले तो बेटी अपने माता पिता के घर में थी, है ना। वो उसको उसका पालन पोषण कर रहे थे, उसको खिला रहे थे,
वो सोई है तो सोने दो, वो जाग रही है तो जागने दो, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, सोना है सो जाओ, कुछ मर्जी करो, कोई नहीं मतलब टोकता था। लेकिन जैसे ही ससुराल में आए, जैसे ही शादी हुई, तब अब जो लड़का है उसकी भी तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। वो वैसे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जैसे शादी से पहले थी। अब वो भी क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो भी मुझे 2 वक्त की जो रोटी है वो दे दे, वो मुझे खाना बना के दे दे, वो मेरे साथ खड़ी रहे, चाहे मैं अच्छी सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं बुरी सिचुएशन में हूँ। लेकिन जिस लड़की को मैं लेके आया हूँ वो मेरे साथ खड़ी रहे सुख और दुख में, मेरे माता पिता को भी देखे, उनका भी ख्याल रखे, आगे बच्चे भी करे और उनकी परवरिश भी करे। अब एक्सपेक्टेशंस ये हो चुकी हैं, लेकिन पहले एक्सपेक्टेशंस क्या थी? सिर्फ फोन तक सीमित थे, फोन पे बातें होती थी। लेकिन अब ये चीजें नहीं है। अब इन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अगर लड़की सही नहीं उतरेगी तो डेफिनेटली यही लगेगा लड़की को या लड़के को कि ये बदल चुकी है, और लड़की को भी लगेगा कि लड़का बदल चुका है, क्योंकि ये तो पहले ऐसा था नहीं। अरे भाई, वो बदला नहीं है, बस उसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, क्योंकि पहले वो कुंवारा था और अब वो शादीशुदा है। वो भी अपना घर चलाना चाहता है, वो भी अपना बच्चे पैदा करना चाहता है, वो भी देखना चाहता है कि मेरे माता पिता को संभाल रही है या नहीं संभाल रही है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इसीलिए सामने वाले को लगता है कि ये बदले हैं। ठीक है, अब शादी के बाद ये सारी बातें आ गई। अब एक और मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आती हूँ। जैसे लड़की है वो अपने मायके में रहती है, मतलब जब कुंवारी होती है तो वो अपने माता पिता के घर में रहती है, तब लड़की से कोई भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई भी कुछ। ठीक है, क्योंकि वो लड़की है, जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी रहे, जिस जिस किसी के साथ जो है वो मतलब अपने रिश्तेदारी निभाए, क्योंकि लड़की के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, सब माता पिता के ऊपर होता है। लेकिन जब लड़की ससुराल में चली गई तब मायके वालों की तरफ से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब मायके वालों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या होती हैं कि लड़की जो है हमारी वो अपना घर अच्छे से संभाले। ऐसी बात है ना, ये बात सच है, लेकिन कुछ लोग इसको सच नहीं मानते हैं। वो वैसे के वैसे ही अपनी लड़की की लाइफ में वैसे के वैसे ही इंटरफेयर करते हैं जैसे वो शादी से पहले करते थे, और ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर लड़की की शादी हो गई है तो उसको ऐसे संस्कार दीजिए कि वो अपने घर को संभाले, अपने पति का कहना माने, अपने माता पिता, अपने सास ससुर का कहना माने। ऐसी छूट नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ भी बोले तो हमारे पास एकदम से आ जाना, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और होते ही रहेंगे, लेकिन उस चीज को सबसे पहले अपने मन में या अपने दिमाग में एक्सेप्ट करो कि ऐसा होता है, और उस चीज के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ना कि मायके की तरफ भाग जाओ। तो मायके वालों की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या होगी कि लड़की जो है वो अच्छे से घर संभाले। अब मायके वालों की तरफ से अगर कोई आता है लड़की के घर में, मतलब अपनी लड़की के घर में अगर जाते हैं, तो वहां पे लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मायके वालों को किस तरीके से भेज रही है अपने घर से। वहां पे भी उम्मीदें जो है वो होती हैं सामने वाले, बेशक सामने वाला बोले कि कोई बात नहीं, ये हमारी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटी है तब भी उम्मीदें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि देखिए, इंसान नहीं बदले हैं, सिर्फ उम्मीदें बदली हैं। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल बताया आपको। और इसके बाद जो है वो जो हर्ट होता है वो कैसे होता है कि देखिए, हम उम्मीदें लगा लेते हैं और जब उन उम्मीदों के ऊपर कोई खरा नहीं उतरता है तब सबसे ज्यादा हर्ट होता है। अब अगर मैं ही हूँ, मैं सोचूं कि ठीक है मेरे मायके वाले हैं
मैं तो उनके साथ जैसे मर्जी रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मायके वालों के मन में तो बात आ गई कि हम उसके घर में गए थे, उसने हमारे साथ ऐसा किया। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर भी दोबारा से यही बोल रही हूँ कि अगर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेंगे तो हर्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि देखिए, एक रिलेशन होता है अपने रिश्तेदारों के साथ और एक रिलेशन होता है अपने फ्रेंड के साथ। अब आप एक चीज नोटिस करना कि जब फ्रेंड के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो कैसा होता है और रिश्तेदारों के साथ जो रिश्ता होता है वो कैसा होता है। रिश्तेदारों का रिश्ता जो होता है उसमें कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास पैदा हो ही जाती है। कोई कितना ही संभाल ले, कोई कितना ही बना ले, लेकिन खटास जो है वो जरूर होगी। लेकिन जो फ्रेंड सर्कल का जो रिश्ता होता है उसमें कभी खटास नहीं होती है। आप लोगों ने सोचा होगा और अभी सोच भी रहे होंगे कि ये बात सच है या नहीं। तो देखिए, जो फ्रेंड सर्कल है उसमें खटास क्यों नहीं होती है? क्योंकि दो फ्रेंड हैं, उनको एक दूसरे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है ना, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। इसीलिए फ्रेंड सर्कल में खटास नहीं होती है। हम अपने फ्रेंड से कोई उम्मीदें नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो मन किया बनाया, खाया, सोए रहे, जागे, उठे, गए, बस यही काम होता है। लेकिन जो रिश्तेदार के साथ रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि उसमें खटास पैदा हो जाती है। अगर मैं रिश्तेदारों के लिए एक छोटा सा काम भी ना करूं या कहीं मैं खरी ना उतरूं उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, तो मैं उनकी नज़र में बुरी हो जाऊंगी। बेशक मैंने उनके लिए बहुत किया, लेकिन मैं एक मिनट में बुरी बन जाऊंगी। लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं होता है। दोस्ती में अगर ऐसी कई बात आ भी जाए तब भी हम उस चीज को अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन रिश्तेदारी की अगर बात आ जाए, घर की अगर बात आ जाए, तो वो बातें हमारे दिल और दिमाग में बस जाती हैं और हमारे माइंड में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर अच्छी लाइफ जीनी है, खुश रहना है, तो एक्सपेक्टेशंस कम रखो। जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी हम उतने सुखी रहेंगे, जितने सुखी होंगे हम उतने खुश रहेंगे, और हम जितने खुश रहेंगे उतने लोग हमसे जलेंगे कि ये इतने खुश क्यों हैं। तो देखिए, मैंने खुश रहने का मंत्र आपको बताया कि उम्मीदें मत लगाओ किसी से भी। देखो, जो आप कर सकते हैं वो आप करो, जिसको आप बदल सकते हैं सिर्फ वो आप बदलो। लेकिन जिसको आप लोग नहीं बदल सकते हैं उसको सिर्फ स्वीकार करो, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। उसको स्वीकार करो, उसके ऊपर जीरो एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी जो है वो दुख नहीं होगा, कभी भी बहस नहीं होगी, कभी भी रिलेशन में खटास नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशंस जीरो, और किसी का अगर कोई काम है उसको अच्छी तरीके से करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दिल में कुछ मत रखो। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन गैप क्रिएट मत कीजिए। जितना कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा उतना ही रिलेशन जो है वो खराब होता चला जाएगा। इसीलिए अच्छा रिलेशन बनाना है, सुखी रहना है, खुश रहना है, तो एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करो और कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, और अपनी वैल्यू को कभी मत खो। अपनी वैल्यू को अपने हाथ में रखो, अपनी आइडेंटिटी को अपने हाथ में रखो। हर टाइम किसी के पीछे मत भागते रहो। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, बेशक वो आपके घर वाले हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, बेशक वो आपकी पत्नी है या वो आपका पति है, हर टाइम उसी के पीछे मत लगे रहो। अपने काम में
व्यस्त रहो। जितना व्यस्त रहेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और जितनी आप अपनी वैल्यू बनाएंगे वह आप उतने ही सुखी रहेंगे। तो आज की मेरी वीडियो है कि देखिए, लोग बदलते नहीं हैं, सिर्फ जो उम्मीदें हैं हम आप लोग उनके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, ठीक नहीं उतरते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज़्यादा दुख। तो कौन कौन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, कहाँ कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ज़रूर इस वीडियो में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ ज़रूर कहिएगा जय श्री राम। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।